हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। जैसा कि हमने पहले प्राय पूरी तरह से इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से कंप्लीट कर ही चुके हैं। बस कुछ थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है। जो पोर्शन बाकी है वो थोड़ा सा मतलब आपको थियोरेटिकल लग सकता है, पर वो थियोरेटिकल ही है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ से। और जो लोग हमारे चैनल को इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो उनको ग्रुप डी ऐसे एग्जाम्स क्रैक करने हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक हीटर क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक हीटर वैसा एक ऐसा वाला डिवाइस होता है। आप कोई कोई देखा भी है, ऐसा वाला डिवाइस होता है। उधर ऐसा वाला वायर रहता है, ठीक है, और यहाँ से ये कनेक्टेड होता है यहीं से, ठीक है। ऐसा वाला वायर होता है जो इस यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी यहाँ जाता है तो ये वायर पूरा गर्म होता है और यहाँ से हीट निकलता है। और यहाँ पर हम कोई भी यूटेंसिल्स दे देते हैं, इसके ऊपर बैठा देते हैं। और इससे थोड़ा सा ड्राइंग मेरा खराब है, उस पर मत जाइए। तो वो कहते हैं ना, इमोशंस पे जाइए, तो इमोशंस पे जाइए। तो यहाँ पर कोई भी यूटेंसिल्स बैठा देते हैं जिससे हम उसके बाद हमारा कुकिंग कंप्लीट हो जाता है। तो ये जो वायर है जो इतना गर्म होने के बाद हमें हीट देता है पर फिर भी गलता नहीं है, इस वायर को हम कहते हैं नाइक्रोम। तो गवर्नमेंट जॉब वाले को लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो टेन के लिए हम लोगों को देख रहा है उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नाइक्रोम वायर है। इसका हीटिंग जो मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, एक लिक्विड का या सॉलिड का, किसी भी चीज़ का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया है। अभी जो इंडक्शन है वो अलग प्रिंसिपल का है, वो हीटर का नहीं है प्रिंसिपल, ठीक है। हीटर का जो प्रिंसिपल होता है वो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके बाद यहाँ पर नाइक्रोम वायर रहता है, वो गर्म होता है, उस गर्म से वो हीट हमें देता है, उस हीट से हम लोग यूटेंसिल्स के थ्रू कुछ भी कुकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक हीटर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और ये जो फ्रेम रहता है जिसके ऊपर ये नाइक्रोम वायर रहता है वो पोर्सिलिन का रहता है, ठीक है। वो एक इंसुलेटर की तरह है, ठीक है। पोर्सिलिन आप लोग बाद में भी देखेंगे, इंसुलेटर बनाने के लिए प्रिपरेशन अगर अपने की वो इंजीनियरिंग करेगा तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये लगता है। और आपने देखा भी है पोल में जो पोल में ऐसे वाले चीजें होते हैं ना, ऐसे वाले, ऐसे कुछ रुकिए, ऐसे वाले जहां से वायर ऐसे पोल में ये लगा रहता है, उसके बाद इससे मिडिल से वायर जाता है, ये भी पोर्सिलिन का होता है। और भी कंपोजिट रहता है, क्ले फ्ले, तो उन सब के बारे में छोड़िए। तो ये एक इंसुलेटर का टाइप है, पोर्सिलिन के ऊपर ये रहता है, ठीक है। तो इससे हम लोग इलेक्ट्रिकल हीटर यूज करते हैं ऐसे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है वो है इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल आयरन, देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन में भी जो वायर रहता है, जो देखिए आयरन ऐसा आप लोग देखते हैं, आयरन होता है, ये एक हैंडल रहता है, ठीक है। यहाँ से कोई कनेक्टेड रहता है वायर से, ठीक है, ऐसा वाला। तो आप में से कोई भी ऐसा होता है कि खोल खोल के देखते हैं, तो हम भी देखते थे। जो खोलते हैं वो देखते हैं, इधर एक मेटल का रहता है, एक ऐसा वाला मेटल रहता है। इस मेटल का, इसका नाम है माइक्रोन, ठीक है। इसका नाम है माइक्रोन, ठीक है, माइक्रोम, ठीक है, ये है माइक्रोम। तो ये नाइक्रोन नहीं, वो वाला नाइक्रोन था, ये माइक्रोम है, ठीक है। तो ये वाला, ये जो चीज है ये एलॉय रहता है, ठीक है। एलॉय क्या है ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, अभी केमिस्ट्री में नहीं गए हैं। एलॉय रहता है। एलॉय किस चीज का रहता है? निकेल, क्रोमियम, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा आयरन भी रहता है, ठीक है। मैंगनीज भी रहता है और सिलिका भी रहता है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिए, ठीक है। निकल, क्रोमियम, आयरन, मैंगनीज और सिलिका रहता है, ठीक है, माइक्रोम में। तो जो लोग जॉब के लिए प्रिपरेशन कहते हैं उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। और 10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एमसीक्यू, अभी जो एमसीक्यू का पैटर्न है उसमें आ जाता है। तो कोई कोई जब आप देखेंगे आयरन में क्या दिया है, बहुत लोग नाइक्रोम भी करके टिक करके आ जाएंगे, तो वहां गलत हो जाएगा, आपको माइक्रोन पर टिक करना है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोन रहता है ये क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं आप लोग, माइक्रोन पूरा तरह से गर्म होता है, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, ठीक है, जिसके थ्रू आउट ये बहुत गर्म होता है। उसके बाद उस गर्मी की वजह से हम लोग उसको आयरन करते हैं, अपने जो भी क्लोथ्स हैं उन सबको आयरन करते हैं। आप लोग देखा ही है अपने मम्मी पापा के पास, ये आयरन करते हैं, बहुत ही काम का चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट हमारा आएगा
वो देखेंगे। स्विच, ठीक है, स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखते हैं स्विच, आइए। तो देखिए इलेक्ट्रिकल स्विच, स्विच क्या चीज होता है। देखिए सोचिए एक आपने बल्ब लगाया है और वो डायरेक्टली करंट से लगा दिया है, तो हमेशा बल्ब जलता रहेगा, हमेशा बल्ब जलता रहेगा। इससे क्या होगा, आपको दिन में जरूरत नहीं है फिर भी जल रहा है आपका बल्ब। ये वाला बल्ब है तो ये जल रहा है, हमेशा जल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है आपको प्रॉब्लम, कि हमेशा जलने की तो आपको जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ शाम में जरूरत है। दिन में भी जल रहा है तो ये तो सही बात नहीं है कि दिन में भी जलेगा रात में भी जलेगा, तो आपको जब जरूरत पड़ेगा तभी आपको जलाना है। तो इसीलिए हमने एक चीज डिवाइस किया, एक चीज का यूज किया जिसको हम स्विच कहते हैं। तो वो ऐसा एक डिवाइस रहता है, ठीक है, इंटरनली एक ऐसा डिवाइस रहता है। जब हम लोग स्विच को ओपन करेंगे, ऐसा होता है ना स्विच, ऐसा वाला आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। उसके बाद फिर से आप ओपन करेंगे तो ये वाला उठ जाएगा, जिससे बल्ब बंद हो जाएगा। इससे क्या हुआ, हमारा जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज हो रहा है वो वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है। तो इस स्विच में पर्टिकुलरली जिस स्विच को हम लोग अभी यूज कर रहे हैं उसे हम लोग पियानो स्विच कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पियानो की कहते हैं। मतलब एक बार जो पियानो का क्या होता है, एक बार बजाया आपने, एक साउंड दिया, उसके बाद वो नहीं देगा जब तक आप लोग फिर से नहीं बजाएंगे। तो सेम है इसका हल भी, जब ये आप दबाएंगे तभी ये चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा, ठीक है। आप इसे उठा देंगे तो, ठीक है। तो हम लोग जो यूजेबल स्विच करते हैं वो अप टू 10 एम्पेयर का यूज करते हैं, ठीक है। ये आप जान लीजिए, अप टू हम लोग 10 एम्पेयर का यूज करते हैं, और भी ज्यादा करते हैं बट हाउस एप्लीकेशन में 10 एम्पेयर काफी होता है, ठीक है। तो स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और आपको ये पियानो की ये वाला याद रखना है, ठीक है। और हम लोग 10 एम्पेयर का यूज करते हैं, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्विच के बाद आएंगे इलेक्ट्रिकल का सबसे, बोल सकते हैं कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। तो चलिए देखते हैं क्या है, देखते हैं वो चीज। तो देखते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज। अब ये फ्यूज क्या है, आपने घर में देखा है मीटर बॉक्स के पास ऐसा वाला एक चीज रहता है ना, ऐसा वाला एक चीज रहता है। इधर ऊपर से आप लोग एक और चीज होता है, यहाँ ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ देखना एक तार होता है, यहाँ एक वायर होता है, बहुत ही छोटा सा एक वायर होता है, ऐसा वाला हल्का सा एक वायर होता है, ठीक है। ये वाला वायर होता है, और आप इसे जब उठा देंगे तो घर का इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। तो है क्या ये चीज, तो देखिए आपका घर का जो मेन फ्यूज है उससे घर का पूरा होम का कनेक्शन एक मीटर बॉक्स और एक फ्यूज से होकर जाता है, ठीक है। सोचिए, रुकिए, एक से फ्यूज से होकर जाता है, ठीक है। ये वाला फ्यूज है, स्विच की तरह ही होता है, ये वाला फ्यूज लगा होता है। तो ऐसा क्या होता है कभी कभी कि करंट का जो सप्लाई है वो बढ़ता कमता है, बढ़ता कमता है। इससे क्या होगा, अगर बढ़ जाएगा, अगर ज्यादा करंट आपके होम अप्लायंसेस में, मतलब आपका फैन में ज्यादा करंट आ जाएगा तो वो जल जाएगा। तो इससे क्या होता है, जो जल जाता है इससे एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आता है, राइज करता है। वो प्रॉब्लम यह है, वो प्रॉब्लम यह है कि जब अगर अगर आपका मतलब ज्यादा करंट आ गया तो, और अगर अगर ये जल गया तो मुसीबत हो जाएगा। मतलब अगर जल गया तो सारे अप्लायंसेस नष्ट हो जाएंगे। तो उसी जलने का, वो जो जलने का प्रोसीडियर है उसे रोकने के लिए हमने फ्यूज का इन्वेंशन किया। फ्यूज में ये जो वायर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, ठीक है, ये याद रखना, लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लो क्यों होता है, देखिए ज्यादा करंट आएगा तो जैसा ही हमने बोला है कि वायर में भी एक रेजिस्टेंस होता है, हर वायर में एक रेजिस्टेंस होता है। तो इसका अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो करंट आएगा, इसे गर्म करेगा आई स्क्वायर आर टी से, ठीक है। जल्दी ये गर्म होकर ये गल जाएगा, तो ये गल जाने से ये वाला जो ये गल जाए और इधर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाएगा। पहले तो ये था, अब ये गल गया, मतलब ये ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा, जिससे जो हमारा अप्लायंसेस है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो इसी वजह से हमने स्विच का इन्वेंशन किया, फ्यूज का इन्वेंशन किया, ठीक है। तो हम पहले एक चीज आपको हमेशा याद रखना है, हमका फ्यूज में जो हम लोग यूज करते हैं जो वायर, वो बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं रखते हम लोग और हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा करंट चला जाता है, हमारा कोई फायदा नहीं होता। तो उसी वजह से हमने इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो रखा है, ठीक है, जब बनाया है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फ्यूज का ही जो अपडेटेड वर्जन है, ठीक है, जो हम लोग कंपनी में यूज करते हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, उसे हम लोग कहते हैं सर्किट ब्रेकर। क्या है ये चीज, आपको समझने की जरूरत नहीं है। अभी एक चीज जान लीजिए, कंपनी में हम लोग सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं, फ्यूज के ही ऑपोजिट चीज है,
बस फ्यूज हम लोग 10 एम्पेयर 20 एम्पेयर का यूज करते हैं, सर्किट ब्रेकर किलो एम्पेयर का होता है, मतलब बहुत ज्यादा करंट का। वहां बहुत बड़े बड़े अप्लायंसेस हैं, इसलिए बड़े बड़े चीजें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियोस पर, जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है हमारे प्रॉब्लम्स, आप अपने प्रॉब्लम्स हमें दीजिए, हम उसका सॉल्व भी देंगे। और देखिए आपके लाइक ही हैं जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं नए नए वीडियोस बनाने के लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट देने के लिए। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स कीजिए अपने दोस्तों के बारे में, उन्हें भी बताइए एक नया चैनल आया है कुछ डिजिटल, आपके सारे डाउट सॉल्व करेगा कुछ डिजिटल विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें शेयर कीजिए उन लोगों के साथ, उन लोगों की भी मदद मिले, आपको भी मदद मिले, और कुछ डिजिटल को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आप लोग मदद कीजिए। आपके और हमारे कोलैबोरेशन से ही एक अच्छा एनवायरनमेंट तैयार होगा। सो थैंक यू।